ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर मुरली का सॉन्ग था। हमारे तीरथ न्यारे हैं। हाँ, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस दुनिया को प्यारे हैं। हमारे तीरथ कौन से हैं? हाँ, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर तीर्थों पे तुम चक्कर लगाते आए। अब हमारे तीर्थ कौन से? सबसे बड़े ते बड़ा महातीर्थ वो है आबू। हाँ, हर वक्त बुद्धि में मधुबन माउंट आबू बुद्धि लगी रहती है ना। सारे विश्व की नजर उधर टिकी हुई है। अभी पंजाब जोन का टर्न है। देखो वहां 20,000 भाई बहने बाप दादा मिलन में पधारेंगे तो कितना अच्छा लगता है। क्या वाइब्रेशन कितना पावरफुल बन जाता है, जैसे कि इतनी सारी पवित्र आत्माएं इकट्ठी हो जाए। एक पवित्र आत्मा का भी अपना इफेक्ट होता है। जब इतनी सारी हो जाए तो महातीरथ लगातार अपना आप ही बन जाता है ना। और हर जगह तपस्या चल रही। बाबा कमरे में देखो, तपस्या धाम देखो लगातार। ऊपर पांडव भवन बाबा की कुटिया में देखो, हर जगह निरंतर कितनी आत्माएं बैठी होती हैं। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। और फिर कितने वर्षों से ये तप चल रहा है, उसका रिजल्ट है कि महातीर्थ बन गया है बाबा का स्थान। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्ची, आत्मा छोटी सी ज्योति बिंदु, ये ना कटती है, ना जलती है, ना मरती है। हाँ, इसी को श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहती पाव का, जिसको आग जला नहीं सकती। नैक्लंदन चापो, जिसको पानी गला नहीं सकता। न शस्यति मारुता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती। वो कौन है? वो है अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो बाबा ने कहा इस आत्मिक स्मृति में तुम बच्चों को रहना। आज बाबा ने कहा बच्चे पूरा जोर लगा के अब की बार खूब पुरुषार्थ कर लो। कलप 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 कप की तुम्हारी वही बाजी हो जाएगी। कलप कलप की तुम्हारी गारंटी हो जाएगी। सदा के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ वही बुक हो जाएगा। रोज सोच के चलो कि इतना पुरुषार्थ करना है कि कलप कलप की नून, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, हर दिन को इतना सुंदर दिन बना देना है मुझे। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये है पाप आत्माओं की दुनिया और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। कौन सी? सतयुग त्रेता पुण्य आत्माओं की दुनिया। और ये द्वापर कलयुग में पाप आत्मा, अब तो घोर पाप आत्माओं की दुनिया। कितने पाप हो रहे हैं, कितने कुछ मर्डर होते, वो होते, क्या क्या होता। तो 5 विकारों के अधीन लगातार पाप कर्मों का घड़ा भरता जा रहा है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने पापों से बचने के लिए जो भी जन्म बचपन से लेके आज तक के पाप कर्म जो याद है, वो सारी जीवन कहानी लिख के बाबा को देते हैं। जिन्होंने नहीं दी है, लिख के बाबा के लेटर बॉक्स में, चाहे अपने सेंटर पे डालो या मधुबन डालो, लेकिन लिख के जरूर देना चाहिए बाबा को, ताकि सारा बोझा उतर जाए। आधा फिर साथ प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि बाबा ये तो हुआ, आगे कभी नहीं होगा। तो फिर बाबा ने आज कहा पैर से चोटी तक तुमको खुशी होनी चाहिए। क्या सुंदर बाबा के शब्द थे। मतलब इतनी बेहद खुशी होनी चाहिए, पैर से चोटी तक खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि अब हम क्या बनने वाले। अब हमें विश्व का मालिक बनने, इतना ऊंचा मालिक बनने जा रहे। फिर आज बाबा ने कहा माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती। दुनिया ने क्या कह दिया? नारी नरक का द्वार है। लेकिन बाबा ने कहा ये माताएं ही सबका उद्धार करने वाली है। माताएं स्वर्ग का द्वार। आज ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन की सफलता इसीलिए क्योंकि बहनों के सिर पे कलश है। इसलिए उसको हमें देखना है कि ये माताएं जो हैं
ये वंदे मातरम जो कहते हैं शिव बाबा, इन वंदे मातरम माताओं के द्वारा, शिव शक्तियों के द्वारा विश्व का कल्याण करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को शिव बाबा जो है ना ऊंचे ते ऊंचा, और तुम बच्चों को आके अमर कथा सुनाते हैं। हे पार्वतियां, मैं तुमको आके अमर कथा सुनाता हूं, तीजरी की कथा सुनाता हूं, अमर बनाने के लिए अमर कथा सुनाता हूं, और तीसरा नेत्र प्रदान करने के लिए अमर कथा तीसरी कथा सुनाता हूं। अब तुम बच्चों को क्या करना है? मम्मा बाबा को फॉलो करके उच्च पद पाना है। बाबा मम्मा बाबा को फॉलो करके हम दिल को जीतेंगे और दिल तख्त नशीन और फिर गद्दी नशीन बनेंगे। तो तुम बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बच्चे बाबा आके बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, उससे ऊंचा कोई हो ना सके, उसका कोई माता पिता नहीं, इसलिए उसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। और फिर बच्चे, बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान का सागर भी, पतित पावन भी और गीता ज्ञान दाता भी है, उसके सिवाय कोई सबकी सदगति कर ना सके। वो अब आया है तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, इसलिए अब घर जाना है, ये भी धुन लगी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माँ बाप समान बनना है, तुम बच्चों को माता पिता के समान बनना है, और माला भक्ति मार्ग में फिरते आए फिरते आए फिरते आए। अब बाबा ने कहा अब बच्चे फेरने की जरूरत नहीं, तुम क्या करना है, तुम्हें खुद विजय माला का मणका पिरोने के लायक बनना है। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा हमारा नाम विजय माला का मणके मिले। बाबा ने आज सिस्टमेटिक अपना हायरार्की बताया, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर नेक्स्ट है बच्चे देखो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। बच्चे पूरा ये सिस्टम बना हुआ है। तो तुम बच्चों की तरह मैं आके जन्म मरण नहीं लेता, राज भाग भी नहीं भोगता। ये दुख सुख तुम ही भोगते हो। मैं इससे न्यारा हूं, तभी तो तुम्हें पतित से पावन बनाऊंगा, नहीं तो कैसे बना सकता हूं, मैं हूं ही न्यारा ना। फिर बाबा ने कहा योग बल से तुम अपने जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करते हो। ये योग बल है जिसके द्वारा तुम अपने पापों को भस्म करते हो। फिर बच्चे कहीं कहते हैं कि सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा, महल कैसे बना? अरे भाई जैसे बने थे वैसे बनेंगे, तुम पुरुषार्थ तो कर लो। वहां भी शौक रहता है, अच्छे अच्छे महल बनाते हैं। बाबा ने कहा कोई 2-3 मंजिल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो जमीन बहुत पड़ी होती है, जिसको जितना चाहिए ले लो, फिर भी नंबरवार तो होते ही हैं। तो ऐसी सुंदर दुनिया में तुम्हें ले जाने के लिए वो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा अब आया है। कहते हैं ना जप साहेब, वो है सबका साहेब। तो उस साहेब को बाबा ने कहा वो ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर है, इसलिए उसी को बच्चे याद करना है। और आत्मा तो बच्चे इमॉर्टल है। आज बाबा ने कहा हम योग बल से विश्व का मालिक बन रहे हैं। ये योग बल कितनी बड़ी चीज है, और इसी योग बल का ही हमें प्रयोग करना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को योग विशेष जो है, ये देखो बच्चे, शिव बाबा आप बच्चों को क्या कहते हैं? नमस्ते बच्चे। वाह, आज बाबा ने तो कहा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। शिव बाबा बच्चों को नमस्ते करते और बच्चे भी क्या करते, बालक बना के सबको उसको भी नमस्ते करते। तो आज की मुरली का वरदान शीतला देवी, बाबा ने कहा ये शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाले तुम
सच्चे स्वराज्य अधिकारी भव। तो अब ये देखना है कि मैं शीतला देवी या शीतल देव बनाऊं, किसी भी तरीके से ज्वाला देवी नहीं, शीतला देवी बनना है। आज की मुरली का स्लोगन था, आज्ञाकारी बच्चे स्वयं आशीर्वाद के पात्र बनते, उनको मांगने की जरूरत नहीं है, केवल बाबा की प्रतिपल आज्ञा पे चलते चलो। आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे तो सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।